11 वर्ष हो गया, 12वां वर्ष है, 12 वर्ष है। तो उस समय उर्दू था कितना और हमें सब हाँ वो उसको निकाल सकते हैं। जो क्या साल के थे उसमें? नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि खेल के मामले में अपना ज़िला एक समय में बहुत ही प्रतिष्ठित ज़िला रहा। यहाँ सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया और ज़िले का भी नाम रोशन किया। लेकिन जिस तरह से अब दौर चल रहा है उसमें खेल प्रतिभा और खेल के प्रति लोगों का लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे खेल भी हैं जो आज धीरे धीरे इस ज़िले से गायब हो रहे हैं। जो एक समय में बहुत उनका कहा जाए तो वह खेल ज़िले का सबसे पहला खेल था, प्रथम खेल था, वो कह सकते हैं। उसमें एक खेल है जो वो है वॉलीबॉल। 1960 के दशक की बात करें तो 1960 से 70 के दशक में ये खेल ज़िले में शुरू हुआ, वॉलीबॉल खेल, और 1965 से 85 तक आते आते इस खेल ने अपना मतलब एक गोल्डन एरा यहाँ पर देखा। कई ऐसे खिलाड़ी वॉलीबॉल में निकले जो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए, राज्य स्तर पर भी गए और लगातार पूरे ज़िले का नाम देश स्तर पर भी रोशन किया। जो इनके संस्थापक थे, उन संस्थापक में से एक स्वर्गीय मधुसूदन प्रसाद सिंह े, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। उस पुण्यतिथि के मौके पर वो कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी वॉलीबॉल के वो आज यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। और मैं थोड़े बता दूं कि स्वर्गीय मधुसूदन प्रसाद सिंह ने वॉलीबॉल को लेकर 1960-70 के दशक में एक सिक्स ब्रदर नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। उसमें वो जो टीम थी उससे सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपना नाम का, उन्हीं से कुछ लोग आज हमारे बीच में हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं कि उस समय क्या खेल के प्रति था, वॉलीबॉल के प्रति, और आज वॉलीबॉल को वो कहाँ देखते हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हैं संजीव कुमार सिंह जी हैं, जो नेशनल लेवल के साथ साथ एशियाई खेल में भी इन्होंने वॉलीबॉल का नाम रोशन किया और ज़िले का भी नाम रोशन किया। हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि उस समय जब आप लोगों ने खेल की शुरुआत की थी तो क्या था, खासकर ज़िले के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वॉलीबॉल का क्या स्तर रहा था उस समय? देखिए, जिस समय हम यहाँ सिक्स ब्रदर्स से 1972 में जुड़े, 1972 में हम यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे जीडी कॉलेज में। तो इंटर क्लास टूर्नामेंट जब हो रहा था उसी दरमियान मधुसूदन प्रसाद सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि है, वो वहाँ वॉलीबॉल का मैच कंडक्ट कराने आते थे। और मुझे उन्होंने अपने क्लब में, जो सिक्स ब्रदर्स का क्लब था उनका, उस क्लब में खेलने के लिए मुझे उत्साहित किया और उनके प्रेरणा से ही हम यहाँ सिक्स ब्रदर्स से जुड़ गए। उस समय यहाँ बेगूसराय सिक्स ब्रदर्स को छोड़ के इस ज़िले में कई टीमें थीं, जिसमें बीहट, दुलारपुर, दरगाहपुर, यही सब मुख्य टीम थी। खेल का स्तर बिहार पैमाने पर बहुत तो अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा था। उस दरमियान हम लोग यहाँ सिक्स ब्रदर्स का इतिहास 60s में भी बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि हमारे सिक्स ब्रदर्स में जुड़ने के पहले जो सिक्स ब्रदर्स की टीम थी 1970 में यहाँ स्टेट चैम्पियनशिप, जो कि उस समय यूनाइटेड बिहार था, बिहार झारखंड वो था, उसमें रनर्स अप रही थी, फाइनल खेली थी। और उस साल सिक्स ब्रदर्स के ही 2 खिलाड़ी
चंद्रचूड़ प्रसाद सिंह नुनुदा और एक लाला शिवशंकर, ये दोनों स्टेट में सिलेक्शन हुआ था उनका, जबकि स्टेट में सिलेक्शन होना एक बड़ी बात थी। और बेगूसराय का इसके पहले बहुत सालों तक कोई स्टेट रिप्रेजेंट नहीं किया था। उनके बाद फिर हम लोग जुड़े, जो बाकी टीम थी, कंपटीशन बढ़ते गया, कंपटीशन बढ़ते गया और कंपटीशन बढ़ने में हम लोगों का जो था उस टाइम में टीम, तो टीम में जो पुराने खिलाड़ी थे उसमें एक नवल किशोर सिंह थे, हुजूर थे, हुजूर माने मधुसूदन सिंह, नवल किशोर सिंह थे, हमारे नरेश सिंह थे, और इसके अलावे बीरबल सिंह थे, मुकेश प्रसाद थे, नवीन, सारे लोग हम लोग उस समय जो टीम बनाए, कुछ नाम छूट रहा होगा, नितरंजन प्रसाद सिंह थे, तो हम लोग समीर थे, तो हम लोग सब लोगों ने जो टीम बनाया वो टीम फिर से एक बार जिला का बेस्ट टीम हो गया। उस टाइम में जिला की सबसे बड़ी टीम, सबसे अच्छी टीम हम लोगों की सिक्स ब्रदर्स ही हो गई, जबकि पहले से इस्टेब्लिश टीम बीहट और दरगापुर दुरारपुर थी। उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि एक क्रांति आ गया जिले में, खेल की क्रांति आ गई, और वॉलीबॉल जो था वो इतना पॉपुलर हो गया कि टूर्नामेंट में लोग हजारों की संख्या में आके रात में 11 बजे तक भी बैठ के मैच देखते थे। मुझे याद है कि यहाँ जीडी कॉलेज में सिक्स ब्रदर्स ही टूर्नामेंट ऑल इंडिया करवाया था, जिसमें उस टाइम के सबसे बड़े प्लेयर बलवंत सिंह यहाँ खेलने आए थे। बलवंत सिंह पंजाब के थे और उनसे बड़ा खिलाड़ी आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। कोई भी खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान का है तो उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं मानता। वो हमारे यहाँ सिक्स ब्रदर्स के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में खेल के गए। उसके बाद यहाँ और भी बड़े बड़े प्लेयर आए, अर्जुना अवार्ड सुरेश मिश्रा खेल के गए। ये सब 70s अर्ली 70s में सिक्स ब्रदर्स टूर्नामेंट करता था, और ये ऑर्गेनाइजेशन का फल था जिससे कि सिक्स ब्रदर्स की टीम काफ़ी अच्छा होते गई, और सिक्स ब्रदर्स को फॉलो करने वाली दूसरी टीम भी अच्छा। मतलब ये है कि जो बेगूसराय जिले का स्तर बढ़ते गया, लगातार बढ़ते गया, और ऐसा हो गया कि जो ये हमारी टीम का ही मतलब प्रयास था कि जो सिक्स ब्रदर्स की टीम फिर स्टेट चैम्पियनशिप में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के नाम से खेलती थी। ज़्यादातर प्लेयर सिक्स ब्रदर्स के ही होते थे, कुछ बीहट और इन लोगों से भी लेके हम लोग स्टेट चैम्पियनशिप खेले। स्टेट चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन हुआ, और बेगूसराय से पहली बार मैं 1975 में बिहार स्टेट का रिप्रेजेंट किया। मेरे बाद फिर और कई प्लेयर खेले, नितरंजन सिंह थे और जितने भी प्लेयर थे, वीरेंद्र सिंह बाघा थे, और जो जैसा कि आपको पहले हम बताए बहुत सारे प्लेयर हमारे सिक्स ब्रदर्स के। आप कहाँ तक खेलने गए? मैं तो लगातार 7 साल तो बिहार का रिप्रेजेंट किया। मैं बिहार का कैप्टन भी था। ईस्ट जोन जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम सब मिला के एक टीम बनती थी, मैं ईस्ट जोन भी रिप्रेजेंट किया। मैं एशियन ट्रायल गेम्स हुआ था 1982 में, उस में भी मैं था, और इंडिया यूनिवर्सिटीज़ भी मैं खेला। और इसी बीच में मेरा कोल इंडिया में वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर सिलेक्शन हो गया, तो मैं बंगाल चला गया। तो जिस तरीका ऐसा माना जाता है कि 1965 से और 1985 के बीच, खासकर ज़िले की बात करें तो वॉलीबॉल का एक गोल्डन एरा रहा है, तो उसमें कैसे किस स्तर के खिलाड़ी आए, और जैसा कि मुझे भी सुनने में आया कि मतलब उस खेल के द्वारा बहुत लोगों को नौकरियां भी प्राप्त हुई, जैसे पदों पर भी गए, और सरकार तरफ से भी उस तरीका का प्रोत्साहन मिला करता था। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 1965 से 85 तक जो गोल्डन इरा था वो सिक्स ब्रदर्स का था, जिले का नहीं। जिला लगातार प्लेयर प्रोड्यूस करते गया, क्योंकि सिक्स ब्रदर्स के चलते, सिक्स ब्रदर्स में हुजूर और जो भी लोग उस समय थे, उन लोगों ने पूरे जिले के टीम को इंस्पायर किया।
और हमारे सिक्स ब्रदर्स में जिले के दूसरे टीम के भी प्लेयर आके प्रैक्टिस करने लगे, जिसमें हम आपको नाम लिए वीरेंद्र सिंह बागा, वो भी कई साल स्टेट खेले, बहुत अच्छा बिहार के प्लेयर थे। इसी तरह कई ऐसा नाम है जो कि यहाँ बेगूसराय सिक्स ब्रदर्स में विजय कुमार बहुत अच्छा खेले। विजय वो असेंबली से जॉइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर किया, वो हमारा सिक्स ब्रदर्स का ही बनाया हुआ प्लेयर था। दुर्गा दत्त झा थे, नितिरंजन प्रसाद सिंह जो सेक्रेटरीट में और बिहार का प्लेयर बहुत अच्छा खेले। ये सारे लोग सिक्स ब्रदर्स से निकल के बाहर गए और बाहर जाने के पहले इन्होंने सिक्स ब्रदर्स की टीम में खेल के खेल का स्तर ऊंचा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्स ब्रदर्स का एक ऐसा ये था कि जब टूर्नामेंट सिक्स ब्रदर्स खेलने जाती थी तो लोग सिक्स ब्रदर्स के नाम पर ही मैच देखने आते थे। वो था इरा 65 से 85 तक। प्रैक्टिस के वक्त सैकड़ों प्रैक्टिस में भी सैकड़ों लोग जमा होते थे उस टाइम में। लेकिन सिक्स ब्रदर्स का ये हुआ कि धीरे धीरे हर क्लब का अपना एक समय होता है और डिटोरिएशन होता है, सभी समय तो एक जैसा होता नहीं है। लेकिन सिक्स ब्रदर्स डाउन होने के पहले बेगूसराय जिला की बहुत सारी टीमें बहुत अच्छा खेलने लगी। और एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि बेगूसराय जिला का उस जमाने में स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व नहीं था, लेकिन वो जो दौर था 70s का जिसमें हम लोग खेलना शुरू किए, हम लोगों ने न केवल बेगूसराय ज़िला को बल्कि बेगूसराय ज़िले को पूरे स्टेट में, जो स्टेट उसमें यूनाइटेड स्टेट था, उसमें एक महत्वपूर्ण टीम और बहुत अच्छी टीम के रूप में इस्टेब्लिश हम लोग किए। और हमारे ज़िले के प्लेयर धीरे धीरे छा गए पूरे स्टेट पर। और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि बेगूसराय में अभी जो भी खेल बिहार में है वो बेगूसराय और भागलपुर को लेके है, बल्कि एक सारण नया नया इम्प्रूव हुआ। मैं तो अभी बिहार वॉलीबॉल संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं जुड़ा हूँ उससे और मैं बराबर मैच देखता हूँ। मैंने पिछले साल यहाँ एक यूथ कोचिंग कैंप भी चलाया था, जिसमें जो अच्छे प्रोमिसिंग प्लेयर थे उनको रेसिडेंशियल कैंप करवाया था। तो हमारे नज़र में पूरे बिहार के प्लेयर हैं। बिहार के प्लेयर में जो अभी बिहार है उसमें बेगूसराय का पूरा डोमिनेंस है बेगूसराय का, लेकिन स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। तो अब जैसे अब 2000 के बाद की बात करें तो अब कहाँ आप ज़िले में वॉलीबॉल को देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या वॉलीबॉल धीरे धीरे अब ज़िले से खोता जा रहा है? नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता खोता जा रहा है। मैं इस बात से निराश हूँ कि वॉलीबॉल का स्तर जो बिहार का है वो पहले से डाउन हुआ है, लेकिन बेगूसराय में वॉलीबॉल जो है वो पूर्ण रूप में जिंदा है। और आज बिहार में इवन कि झारखंड में बेगूसराय के बच्चे, ज़्यादातर बेगूसराय के बच्चे ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरा या हम लोगों का ये प्रयास है, आज हम लोग जुटे भी हैं, कि सिक्स ब्रदर्स का मतलब एक क्लब नहीं था। सिक्स ब्रदर्स का मतलब था कि एक क्लब जो क्वालिटी प्लेयर देता था। हमको ज़रूरत है अभी क्वालिटी प्लेयर को, जो जिसका प्रयास ये है कि जो बेगूसराय से ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। स्टेट तो रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जो हर साल बेगूसराय से बहुत सारे प्लेयर बिहार खेलते हैं, क्योंकि बिहार जो है अभी आधा बिहार है, झारखंड नहीं है। तो अभी बिहार का स्तर वो नहीं है जो पहले होता था। तो हम लोग का ये प्रयास है कि जो क्वालिटी बढ़े, अच्छे खिलाड़ी निकलें, और इंस्पिरेशन जो है वो सिक्स ब्रदर्स ही अभी भी इंस्पायर करता है। भले सिक्स ब्रदर्स वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन बेगूसराय ज़िले में सिक्स ब्रदर्स का नाम अभी भी वही है जो पहले था। मतलब सिक्स ब्रदर्स का नाम ही लोगों को इंस्पायर करता है। तो और उसके जो उस समय के जो प्लेयर थे, जिसमें मुख्य
हमारे मधुसूदन सिंह हुजूर थे, हम लोग उनको हुजूर ही कहते थे, और हम लोगों को तो अपने बच्चे की तरह वो मानते थे। मेरा तो ऐसा परवरिश हुआ यहाँ कि हमको तो लगता था कि जो मेरे घर में, मेरा घर बरौनी है, तो यहाँ हमारे माता पिता हुजूर और उनकी पत्नी ही थी, ऐसा ही था। और इसी परिवेश में इतना प्यार से और इतना इंस्पायर करके, इतना मोटिवेट करके, मैंने ही वॉज अ ग्रेट लीडर, rather he was also a great manager, ग्रेट लीडर, मैनेजर भी बोल सकते हैं, मोटिवेटर आप उनको बोलिए, उनको क्या बोलें, अभी बोल रहे थे हम कि वो पावर हाउस थे। पावर हाउस ये थे कि वो जितना खेलते थे उससे खिलाड़ी को इंस्पायर इस तरह मोटिवेट करते थे कि खिलाड़ी जितना खेलना जानता है उससे ज़्यादा वो परफॉर्म करता था। यही था उनका असल खासियत, और इसीलिए आज उनको याद करते हैं। आज खासकर हम बंगाल में रहते हैं, हम वहाँ से आए उनको श्रद्धांजलि देने, तो मेरे अंदर वो अभी भी है कि अगर हम कुछ खेलें उसके पीछे वो नहीं, ये हमारे जितने भी साथी हैं उनका ऐसा प्यार था, इतना मोटिवेशन था। मैं जो भी खेला उसके पीछे हमारे जितने भी अभी साथी बैठे हैं, इन्हीं लोगों का इंस्पिरेशन था, इन्हीं लोगों का प्यार था, और हमारे सबसे बड़े इंस्पायरर जो थे वो हुजूर थे, हमारा नहीं सबका। हमारे बीच अन्य खिलाड़ी भी हैं, जैसे बीरबल दा हैं, मुकेश सिन्हा जी हैं और नीतीश जी भी हैं। मैं उन लोग से भी बोलूँगा कि सर, उस समय आप क्या देखते थे कि अब कहाँ पर था आपका वॉलीबॉल टीम, और आज कहाँ पर देख रहे हैं, और उसके लिए क्या कोई आप लोग के मन में कोई योजना भी है या क्या है? मैं बेगूसराय जब पहला बार आया था, कॉलेज में एडमिशन लिया, और संयोग से मेरा निवास इसे सर पर रहा जो सिक्स ब्रदर्स के ग्रुप में था, इसलिए मुझको स्वतः नहीं जानते हुए कोई खेल का ABCD नॉलेज नहीं था, मुझको खेलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और बहुत जल्द सीख के मैं एक प्लेयर बन गया। प्लेयर बनने के बाद नरेश दा ये कैप्टनशिप जब छोड़े 74 आंदोलन में, तो मुझको कैप्टन बनने का मौका मिला, और मैं लगातार बेगूसराय सिक्स ब्रदर्स का कैप्टन रहा, और मेरे कैप्टनशिप में टीम बहुत ऊंचा तक गया। जितना उसका कारण था, सिक्स ब्रदर्स में खूबी थी इसका डिसिप्लिन, इसके खिलाड़ी के चरित्र, और इससे कोई समझौता नहीं था। डिसिप्लिन खिलाड़ी को कोई चांस नहीं था, कोई गलत लड़के को कोई मौका नहीं था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात थी समर्पण था। ये प्रोफेशनल, अब जो प्रोफेशनल हो गया आज का युग में, जब देखते हैं गिरावट हुई खेल में, ये प्रोफेशनल लोग पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, और उसमें लोग खिलाड़ी बनाने के लिए, अपना खेल इम्प्रूव करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, साथ साथ खिलाड़ी बनाने के लिए, साथ साथ टीम का नाम के लिए खेलता था लोग, और वो समर्पण अब देखने को मिलता नहीं है, और जिसके कारण डिटोरिएशन हुआ है। बेगूसराय सिक्स ब्रदर्स क्लब के द्वारा जो वातावरण बनाया गया, बेगूसराय में नहीं कुछ तो 100 लड़का से ऊपर को नौकरी मिली खेल के माध्यम से, जो एक अद्वितीय बात थी। वॉलीबॉल के माध्यम से मिली, एक अद्वितीय बात है। और मैं क्या कहूँ, अब तो भी हम लोग का टीम कोलैप्स है, और हम चाहते हैं जो टीम बने, और उसके लिए ही हम लोग सब आदमी विचार विमर्श कर रहे हैं, और आगे अगर टीम बनेगा तो पुनः आपको आमंत्रित करके दिखाएंगे। अभी तो श्रद्धांजलि अर्पित करना है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हमारे बीच समीर शेखर जी भी हैं, जो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। वो सिक्स ब्रदर में खेले भी कुछ दिन, और लगातार उस सिक्स ब्रदर को लेकर शुभचिंतक भी रहे, और उनके उसके प्रति सोच भी रखे हैं कि लगातार कि सिक्स ब्रदर आगे बढ़ते रहे, उसका नाम जीवित रहे, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत भी थे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि समीर भैया, ये बताइए कि अब जो सिक्स ब्रदर या खासकर वॉलीबॉल को दोनों को मिलाकर देखा जाए, तो अब आपके मन में क्या योजना, या ये क्या चाहत है कि ये फिर से रिवाइव हो, या कैसे उसको क्या योजना है इसकी आपके मन में? देखिए, हमारा अपना जहाँ तक है सोच कि जिस युग में हम लोगों ने देखा है इनको खेलते हुए, हम ऐसे ओरिजिनली हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ये लोग हम लोग से जुड़े हुए थे, तो पार्ट टाइम में उस समय क्रिकेट 3 ही महीना खेल होता था। तो बचे हुए समय में हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस करते थे, इनके साथ हम लोग प्रैक्टिस में जाते थे, जो कुछ सीखे थोड़ा बहुत सीख लिए। लेकिन वो जो एक भाईचारा जो वहाँ देखे, नाम भी था सिक्स ब्रदर्स, और भाई जैसा था। अभी जो बड़े भाई थे उनको बड़े भाई जैसा हम लोग ट्रीट करते थे, जो ठहरते थे उनको हम लोग उससे ट्रीट करते थे। तो वो माहौल ही ऐसा था ना कि आप स्वतः जो होता है ना, चुंबक था, खींचते हुए हम लोग वहाँ चले आए।
अब बाद में सब लोग अपने अपने नौकरी पर चले गए, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए, तो वो सिक्स ब्रदर्स क्लब धीरे 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 सिंक कर गया। अभी हम लोग 2-3 साल पहले एक हम लोग सब लोग जो है सो कि मिल करके, तो हुआ क्या कि एक टूर्नामेंट हम लोग स्वर्गीय मकसूदन सिंह के नाम से कराए, स्टेट चैम्पियनशिप। सब लोग फिर जुड़े संजोग से। अब सब लोग क्या था कि सब लोग रिटायरमेंट करके आए थे, जितने भी लोग थे रिटायर किए थे। सब लोग उस उम्र में, ठंडा में, सर्दी का मौसम था, उसमें सब लोग जुटे और सबके प्रयास से एक शानदार टूर्नामेंट हम लोगों ने किया। तो उसके बाद हम लोग को लगा कि हम लोग में कुछ अभी है बचा हुआ जीवाणु, हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते रहे, लोग आए मिले। उसके बाद अभी एक संजोग ऐसा हुआ कि मुन्ना जी मुक्तसर बाबू के बड़े लड़के आए, बोले कि एक जो है सो कि इनका 7 तारीख को ये है पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग सबको हम आमंत्रित किए। ये लोग सब, कोई पटना से आए, कोई बंगाल से आए, कोई कहीं से आए, सब लोग जुटे। लेकिन 7 तारीख वाला हम लोग का प्रोग्राम ये मैंने नहीं हो पाया किसी कारण, बस समय के अभाव के कारण नहीं हो सका। इसके पीछे मेरा यही मोटिव था कि पुराने जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे 20 हो 25 हो, सबों को हम यहाँ बुलाएं। उसके बाद उसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर एक छोटा सा टूर्नामेंट शुरुआत करें और उसके बाद सिक्स ब्रदर्स को हम फिर से जीवित करें। और जीवित करने के बाद इसको हम फिर से उसका स्वरूप को प्रयास करें कि जितना ही प्रयास हम लोग, जितने आदमी मिलकर के इसको फिर से उठाएं और फिर से उसको गोल्डन एरा में ले जाएंगे। यही हमारा अपना निजी स्वार्थ है, इसके पीछे यही था कि साल में अगर 2 भी लड़का हमारा निकलता है तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। हमारे बीच राज्य स्तरीय टीम वॉलीबॉल खिलाड़ी नीति जी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या अब उनके मन में क्या भावी योजना है, क्या वॉलीबॉल को यहीं छोड़ देना है या आगे उसके लिए सतत वॉलीबॉल को बढ़ाने के लिए जिले में प्रयास करते रहना है? हम लोग तो जो संजीव जो मेरा दोस्त, हम लोग साथ थे बेगूसराय डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे, और इसने सारा चीज़ जो है सो लगभग जो है सो बोल ही चुका है। और जहाँ तक वॉलीबॉल को ये करने का, तो हम लोग तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए यहाँ आए हुए हैं, और हम सब अपने दोस्तों से बात करके थोड़ा इस पर विचार करके उसके बाद आप लोग बताएंगे। हमारे बीच एक और खिलाड़ी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब उनके मन में किस तरीक़ा की योजना है और आगे क्या करना है। सर, ये सिक्स ब्रदर को लेकर या वॉलीबॉल को लेकर अब आपके मन में क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? मैं 1966 में मैं इस क्लब में ज्वाइन किया। बचपन में ही था, कॉलेज में मैं था, उसी वक्त मैंने जो संस्थापक प्लेयर थे पुराने, उनके पीछे मैं चला और उनसे अनुशासन की भावना मैंने सीखा और अनुशासित हुआ। धीरे धीरे उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने स्तर से बेगूसराय जिला का 4 साल कैप्टन रहा, यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, और उन्हीं के आशीर्वाद से मकसूदन बाबू के नियंत्रण में मैंने बहुत कुछ सीखा। और आगे जो नई पीढ़ी आए उन पर मैंने अपने भाई बंधु की तरह व्यवहार किया और उस सिक्स ब्रदर में जुड़ा हुआ और आगे सिक्स ब्रदर बढ़ा। और मैं अब भी चाहता हूं कि जो साथी हम लोगों के पुराने साथी हैं उनसे मिलकर नई योजना बनाऊं और कुछ न कुछ मैंने पारिवारिक जिम्मेवारी के पर रहते हुए भी मैं कुछ योगदान करूं, और यही मेरी कामना है। साथियों से सहयोग और मदद की ज़रूरत है। हमारे बीच संजीव दा हैं, इनसे एक बार फिर से हम ये जानना चाहेंगे कि अब इनके मन में कोई भावी योजना है तो वो बताए कि क्या सिक्स ब्रदर को आगे लेकर चलना है या फिर इसको यहीं पर ड्रॉप कर देना है। देखिए, पुरानी बातें तो बहुत हुई, एक्चुअली अब मेन है ये कि जो आगे क्या करना चाहिए। मेरे मन में तो मैं कोल इंडिया में जनरल मैनेजर HOD होके रिटायर किया। संजोग से वेलफेयर मेरे जिम्मे था, तो वेलफेयर में रहते हुए स्पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने वहाँ कई काम किए थे, जिसमें एक था एकेडमी खोलना।
तो कोल इंडिया और साई दोनों मिलकर कई एकेडमी उस समय अप्रूव हुआ था, जिसमें कि स्पोर्ट्स ये एथलेटिक एकेडमी था जो भुवनेश्वर में होना था, आपको फुटबॉल एकेडमी था जो गुवाहाटी में होना था, एक जिम्नास्टिक था वो दिल्ली में होना था, और टेबल टेनिस ऑलरेडी वहाँ कलकत्ता में एकेडमी शायद चल रहा है। मेरे रिटायरमेंट में तो रिटायर हो गया, तो मेरी उसी समय इच्छा हुई कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा प्लेयर जो है वो ये जो गंगा के बगल का इलाका है, बेगूसराय से लेके भागलपुर तक, ये बड़ा पोटेंशियल जगह है जहाँ के लोगों को वॉलीबॉल के खेल के प्रति अगाध श्रद्धा है, जुनून है, और यहाँ के लोगों का जो अच्छे हाइट और अच्छे मजबूत लोग होते हैं, तो यहाँ बिहार में एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। तो मेरे दिमाग में उसी समय से चल रहा है कि यहाँ एक एकेडमी बनाया जाए। एकेडमी के लिए बेगूसराय से अच्छा कोई जगह मेरे हिसाब से बिहार में नहीं है, इसलिए कि आपको एकेडमी के लिए जो जो ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ें यहाँ हैं। एक तो पोटेंशियल है कि जो आपको रॉ मटेरियल मतलब नया अच्छा लड़का मिले, जो आप यहाँ से अगर गंगा के किनारे में खोजते चले जाइए तो पूरा बिहार में दोनों तरफ में अच्छा लड़का मिलेगा, जो क्या बोलते हैं हेरिडिटी से वेल बिल्ट और हाइट वाला प्लेयर मिल सकता है। दूसरा है कि जो बेगूसराय में इंडस्ट्री बहुत है, जैसे इंडियन ऑयल जैसे बहुत बड़ी संस्था है, महारत्ना कंपनी है, दो महारत्ना कंपनी यहाँ है। एक इंडियन ऑयल है जिसका लगता है मुनाफा भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में है, दूसरा एनटीपीसी है। सारे जो हम भी जिस कंपनी में काम करते थे वो भी महारत्ना कंपनी है, और हर कंपनी को कंपनी एक्ट में अभी CSR की एक पॉलिसी आई है जिसमें कि आपको जो कंपनी का जो पिछले 3 साल का एवरेज मुनाफा है उसका 2% CSR में खर्चा करना है। तो हर कंपनी के पास CSR में पैसा है, और CSR में स्पोर्ट्स के लिए प्रोविज़न में है शेड्यूल 7 में, आप ट्रेनिंग के नाम पर आपको उसमें खर्चा कर सकते हैं। मतलब उनसे मदद ली जाएगी, मदद ली जाएगी, अगर वो चाहे तो वो खोल भी सकता है, जैसा कि हम लोगों ने ऐसा किया है। हमारा सिंगरौली में हम वहाँ थे जिस समय, उस समय प्रपोजल भेजने के बाद अभी सिंगरौली में एथलेटिक का एक एकेडमी चल रहा है। वो एकेडमी रेसिडेंशियल है, कंपनी उसको अपने जो कंपनी के घर में बच्चे रहते हैं, कंपनी के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और उनका सारा पैसा कंपनी खर्च करती है। आप लोग उसके लिए प्रयासरत करेंगे कि प्रयास करेंगे कि कंपनी के सहायता से एक एकेडमी यहाँ एक एकेडमी खुले, और इसके लिए हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो भी सारे लोग स्पोर्ट्स से यहाँ जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट भी रखते हैं। सही एक डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, और एक खेल नहीं, वॉलीबॉल नहीं, बल्कि दूसरा भी खेल है जिस खेल में भी अगर पोटेंशियल ऐसा लड़का मिलता है उसको यहाँ प्रमोट किया जाए, जो कि इंडिया के लिए वो खेले, इंडिया के लिए ही ना खेले, इंडिया के लिए वो मेडल लाने के तक का मतलब ये सोच होना चाहिए। देखिए हम लोग जितना खेले वो हम लोग क्या बोलें, हुजूर जैसे लोग के ही इंस्पिरेशन से खेले। हम लोगों के लिए ना कोचिंग था, ना हम लोगों के लिए सरकार कोई मदद करती थी, अपना घर के कुछ भी नहीं था, अपना खाए अपना खेले, पढ़े भी खेले भी, मैंने कोई अलग से केवल खेले नहीं, सारा कुछ करते हुए खेले। अभी है कि जो ऐसा है कि जो जब तक कि एक पोटेंशियल लड़का जो जिसमें टैलेंट है, वो टैलेंटेड लड़का को लेके 100% डेडिकेशन के साथ
जैसा कि हमारे बीरबल दा ने कहा कि हमारे क्लब में डिसिप्लिन था। नरेश जी हमारे कैप्टन थे, तो इनका डिसिप्लिन था। हम लोग एक शब्द नहीं बोल सकते थे कुछ। ये डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, और वो अगर लेके यहाँ अगर बढ़ाया जाए, जिसका प्रयास अभी गवर्नमेंट भी करती है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन सही तरीके से अगर हो तो यहाँ का खेल का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, और इसी का प्रयास हम लोगों को करना है। हमारे बीच अब जो सिक्स ब्रदर के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय मधुसूदन प्रसाद सिंह, उनके छोटे पुत्र भी हमारे साथ हैं। हम उनसे अंतिम में ये जानना चाहेंगे कि उनकी पास क्या योजना है आगे के लिए। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से आपके पिताजी स्वर्गीय मधुसूदन बाबू ने सिक्स ब्रदर को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि एक गोल्डन ईरा भी प्रेजेंट किया और नेशनल लेवल तक भी उस वॉलीबॉल को ले गए, तो अब आपके मन में क्या योजना? अब तो जिस तरीक़ा से वो क्षय हो रहा है वॉलीबॉल के खेल में गिरावट आ रही है, उसको लेकर अब आपके मन में क्या योजना है सिक्स ब्रदर को लेकर? सबसे पहले तो हम अपने पिता स्वर्गीय मधुसूदन बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर उस ज़माने के जो शिष्य रहे और नौकरी से अवकाश करने के बाद भी अपने गुरु से इस तरह से संसर्ग में रहे, जो एक सही मायने में गुरु शिष्य के संबंध को आज के युग में देखने के लिए नहीं मिलता है। वह एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि उनके गुजरने के बाद भी सिक्स ब्रदर्स के जो प्लेयर्स 6 के 6 अभी मौजूद हैं, समीर भैया, बीरबल भैया, संजीव भैया, नितरंजन भैया, मुकेश भैया, ऐसा इन लोगों में भाईचारा दिखता है कि एक को अगर दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द महसूस होता है, और एक को खुशी मिलती है तो दूसरे को भी खुशी मिलती है। किसी अवसर पर सब लोग 1 मिनट में एक साथ हो जाते हैं। आज पुण्यतिथि के मौके पर सब लोग एक साथ हो गए, और हमेशा इस उद्देश्य से कि सिक्स ब्रदर्स क्लब जो पहले चलता था, जब तो गांव में स्टेट लेवल पर एक चर्चा होती थी कि सिक्स ब्रदर्स क्लब आ रहा है और वो टीम जीतेगी ही, तो वहाँ के पब्लिक भी, वहाँ के ऑर्गेनाइजर भी, और सब लोग सिक्स ब्रदर्स को गौरव के दृष्टिकोण से आज भी याद करते हैं और उस समय भी याद। अब आगे की क्या योजना? अब सबसे पहले तो हम संजीव दा जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए वॉलीबॉल फेडरेशन के, अब उन्होंने एक योजना लेके आई है। उस योजना में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, एकेडमी हो या ऑर्गेनाइजेशन में जब जिस समय ज़रूरत होगी, चूँकि हम उनके इतना तो नहीं कर सकते हैं कि उनका तो एकमात्र स्पोर्ट्स ही नहीं, हम तो एक सिर्फ वकालत का विरासत ले पाए। वैसे उनकी एक उपलब्धि अलग थी कि ऑर्गेनाइजर के रूप में एक लीडर के मोटिवेटर और लीडर के नाते भी वो गांव के मुखिया भी रहे, कोऑपरेटिव के भी रहे, उसके बाद फिर खेल के मैदान में और वकालत में और राजनीति में कई नेताओं का प्रोडक्शन भी किए। तो उनके इतना तो हमसे संभव नहीं है कि उनकी पोटेंशियलिटी को हम पकड़ पाएँ, लेकिन जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और सिक्स ब्रदर्स क्लब को फिर एक बार जो पहले का गौरव था वो गौरव प्राप्त होगा। और इसमें
टैलेंट हंट की बात बोले संजीव दा, सही बात है कि सब लोग अलग अलग गांव से आए थे और सिक्स ब्रदर्स में हो गए सारे ब्रदर्स। और हम लोग तो उनका खेल नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं और कैसे खिलाड़ी को बनाते हैं, कैसे नेता को बनाते हैं और कैसे अधिवक्ता को बनाते हैं, कि नए अधिवक्ता को किस तरीके की क्या ज़रूरत होती है और कैसे वो प्रमोट होगा, उसके लिए वो जगह बनाते हैं। यानी आपकी तरफ से हमेशा सहयोग? हमारे तरफ से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कभी कमी नहीं खलेगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। और उनके जितने भी परिवार के लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे, सिक्स ब्रदर्स क्लब के साथ। और समीर दा, संजीव दा का हम बहुत बिरबल दा, नरेश दा, मुकेश दा, सब लोगों के प्रति बहुत आभार हैं, व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके संजीत जी, आप भी तो उनके ऑर्गेनाइजेशन को देखा था और कभी टूर्नामेंट भी आपने आयोजन करवाया था, तो उसमें भी वो उस तरह से जैसे कि वॉलीबॉल का आयोजन हो उस तरह से वो आयोजन करवाए थे। तो उनकी एक अलग बात थी, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप आज पुण्यतिथि में बिना बुलाए आ गए हम लोग के यहाँ सांत्वना देने के लिए, कि आज ये नहीं लगता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि भाइयों के साथ रहने से हम बहुत गौरव महसूस करते हैं। और जब तक जिंदा कलम है तब तक हम उन्हें मरने नहीं देंगे। चलिए, आशा पूरी तरह मरी नहीं है, लग रहा है कहीं न कहीं कोई रोशनी अभी भी अंधेरे में ही सही व्याप्त है, जो आगे निकल कर आएगी और सूरज का रूप लेगी। तो हमें पूरा आशा है, विश्वास है कि सिक्स ब्रदर जो एक समय अपना गोल्डन इरा में था, आज वॉलीबॉल भी जो है थोड़ा अपने मतलब खेल के प्रति लोगों का जो रुझान कम हुआ है और जो नाम कम हुआ है, वो फिर से अपना गौरव प्राप्त करेगा। जिस तरीके से यहाँ सिक्स ब्रदर के जो करता धरता हैं, जो प्लेयर हैं, उन्होंने जो एक एकेडमी लाने की बात सोची है, वो में मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही मूर्त रूप लेगा और एक बार फिर से सिक्स ब्रदर ही नहीं, पूरा वॉलीबॉल और पूरा स्पोर्ट्स बेगूसराय ज़िले में अपना एक फिर से वही स्थान प्राप्त करेगा जिस स्थान के लिए आज भी हम लोग उसको याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।